नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले ही अब विपक्षी गठबंधन को लगा है बड़ा झटका। जी हां, न्यूज एक्स का ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसको लेकर जो है वो इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका है। जहां एक तरफ कमल की आंधी में उड़ गया है गठबंधन, ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि एनडीए जो है वो 383 सीटें इस बार लाता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन जो लगातार इस बात के नारे लगा रहा है कि हम देश का लोकतंत्र बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि तानाशाह से लड़ाई कर रहे हैं, और यही गठबंधन अब 109 सीटों पर सिमट कर रह जाएगा। जी हां, ये आंकड़े सामने आए हैं न्यूज एक्स के ओपिनियन पोल में, और यहां पर तमाम लोगों से जो है वो राय ली गई। और इसी ओपिनियन पोल के बाद अब ये बड़े आंकड़े सामने आए हैं कि एक तरफ एनडीए बाजी मार रहा है, 383 पर जो है वो एनडीए बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात पहले ही कह चुके हैं कि तीसरे टर्म में भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के लिए ये बड़ा झटका है। जिस तरीके से एक तरफ राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे या फिर जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की पार्टी लगातार जो है वो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी गद्दी से हटाने का प्रयास करती रह जाएगी। पर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर एक बार सत्ता में वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हम बात करते हैं अब उन महत्वपूर्ण सीटों को लेकर जिन पर आज लगातार विपक्ष जो है वो राजनीति कर रहा है, और ये कह रहा है कि इस राज्य से बीजेपी का सफाया हो जाएगा, चाहे फिर वो वेस्ट बंगाल हो, महाराष्ट्र हो या फिर उत्तर प्रदेश हो। अब नजर डालते हैं कि आखिरकार किस राज्य में बीजेपी और इंडी गठबंधन में किस तरीके का मुकाबला रहने वाला है और कितनी सीटें किसके हाथ लगने वाली हैं। इस न्यूज एक्स के ओपिनियन के अनुसार अगर हम बात करें 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल की, जहां पर ममता बनर्जी अकेले ही जो है वो बिना गठबंधन के चुनाव लड़ रही हैं। तो देखिए यहां जिस बीजेपी को लेकर लगातार ये कहा जाता है कि, या फिर ममता बनर्जी कहती हैं कि पश्चिम बंगाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहरी हैं, पर इसी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 2019 के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 42 में से 22 सीटें बीजेपी के खाते में जो है वो न्यूज एक्स के ओपिनियन पोल के अनुसार आती हुई दिखाई दे रही हैं। और वहीं ममता बनर्जी की पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस 19 सीटें, और वहीं अधीर रंजन चौधरी यानी कि राहुल गांधी की पार्टी सिर्फ 1 सीट ही पश्चिम बंगाल में लेकर आएगी। और वहीं अगर हम बात करें आर्थिक राजधानी यानी कि महाराष्ट्र की, तो देखिए महाराष्ट्र में भी जहां एक तरफ पिछले 1.5-2 साल से भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार है अलायंस के साथ, और यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो 24 से ऊपर सीटें लाती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं एमवीए गठबंधन के खाते में 22 सीटें जो हैं वो आ रही हैं, और अदर्स के खाते में 2। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में देखिए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 और कांग्रेस में 5, और वहीं आम आदमी पार्टी जो है वो 2 सीटें लाती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ अगर हम बात करें अकाली दल की, तो अकाली दल के खेमे में भी 2 सीटें जो हैं वो पंजाब से जा रही हैं। तेलंगाना की बात करें, देखिए तेलंगाना जो कि एक साउथ की सीट है, और लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि इस बार जो है वो साउथ में बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली है। पर इन आंकड़ों के अनुसार बीजेपी की जो परफॉर्मेंस है वो साउथ में भी काफी बढ़िया होती हुई नजर आ रही है। बात करें अगर हम तेलंगाना की लोकसभा सीटों पर, तो देखिए तेलंगाना में 5 सीटों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना में
सरकार है कांग्रेस की, और यहाँ पर देखिए 8 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, तो वहीं बीआरएस के खाते में 3 जो है वो आ रही हैं। और अगर ऐसे स्टेट्स की बात करें, ऐसे राज्यों की बात करें जहां पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मार्जिन से जीत हासिल करने जा रही है, और वो राज्य है, देखिए पहले ही मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो दिल्ली ही आ पाता है कोई व्यक्ति जब वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्षम हो। और उत्तर प्रदेश जो कि 80 सीटों वाला राज्य है, सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है, और बीते 7 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ योगी सरकार और यानी कि डबल इंजन के काम के कारण जो है वो बीजेपी के खाते में 77 सीटें जा रही हैं। जी हाँ, 77 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है 80 में से उत्तर प्रदेश में। और यहीं पर देखिए समाजवादी पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। और बात करें अगर हम बिहार की, तो देखिए बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे मार्जिन को लेकर आगे बढ़ रही है, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 34 सीटें आ रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ गठबंधन की बात की जाए तो गठबंधन के खाते में सिर्फ 5 सीटें ही आ रही हैं। मध्य प्रदेश जहां बैक टू बैक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पहले शिवराज चौहान और अब मोहन यादव, और देखिए इसी तमाम कामों के चलते भारतीय जनता पार्टी के खाते में मध्य प्रदेश से 28 सीटें आ रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जो है वो एक ही सीट ला पाएगी, यानी कि एक ही सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में आ रही है, यानी कि कोई गारंटी राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा या फिर पूरे गठबंधन की काम जो है वो इन राज्यों में नहीं आ रही है। वहीं अगर बात करें गुजरात की, गुजरात में हालात जो हैं वो कांग्रेस के काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछले ही दिनों कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने जो है वो कांग्रेस को छोड़कर, कांग्रेस के हाथ को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और शायद इन्हीं आंकड़ों के और इन्हीं तमाम चीजों का अभाव देखते हुए जो है वो आज कांग्रेस के नेता कांग्रेस को गुजरात में छोड़ रहे हैं। देखिए गुजरात में 26 की 26 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही हैं, यानी कि क्लीन स्वीप जो है वो बीजेपी ने गुजरात में करती हुई नजर आ रही है। और वहीं बात करें अगर हम कर्नाटक की, जहां पर गारंटियां देकर कांग्रेस ने पिछले ही साल सरकार बनाई, पर यहां पर भी 28 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 24 सीटें, और वहीं फिर एक बार कांग्रेस जो है वो 4 के आंकड़े पर ही दिखाई दे रही है, यानी कि डबल डिजिट जो है वो भी कई राज्यों में कांग्रेस का नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात करें अगर हम राजस्थान की, तो राजस्थान में भी सारी सीटें यानी कि ज्यादातर सीटें जो है वो बीजेपी ले जाती हुई दिखाई दे रही है। 23 बीजेपी, कांग्रेस 0 और अदर्स के खाते में राजस्थान से 2 सीटें जो है वो इस ओपिनियन पोल के अनुसार दिखाई दे रही हैं। झारखंड जहां पिछले ही दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई और यहां पर भी कांग्रेस की समर्थन के साथ सरकार है, तो इसी झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी 13 सीट जो है वो झारखंड से ले जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 सीट पर ही जो है वो सिमटा हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का बेहद बुरा हाल है, जहां एक तरफ महादेव गेमिंग ऐप को लेकर पहले ही मुख्यमंत्री और तमाम नेताओं पर शिकंजा कसा हुआ है एजेंसी ने, तो वहीं दूसरी तरफ अब इन चुनावों में भी कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट जो है वो छत्तीसगढ़ से मिल रही है और बीजेपी के खाते में 10। उड़ीसा में बात करें तो बीजेपी 14 है और बीजेडी 7 है। हरियाणा में बीजेपी 8 और वहीं पर कांग्रेस 2 सीटों पर जो है वो सिमटती हुई नजर आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली जहां पर 25 मई को चुनाव होने हैं, यहां पर भी 7 में से 6 सीटों पर बाजी मारती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी और यहां फिर एक बार कांग्रेस जो है वो 0 पर दिखाई दे रही है। बात करें उत्तराखंड की, देखिए पहले चरण में उत्तराखंड में भी चुनाव है और यहां 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में दिखाई दे रही हैं और यहां भी कांग्रेस जो है वो 0 पर ही
बैठी हुई है। हिमाचल प्रदेश की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत है। और देखिए वहीं की अगर हम बात करें और साउथ रीजन की, तो यहाँ पर भी देखिए बीजेपी जो है वो पहले से अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु में बीजेपी की 4, डीएमके 22 और कांग्रेस 6 और आईएडीएमके की 3 सीटें जो हैं वो आती हुई दिखाई दे रही हैं। और वहीं केरल में बीजेपी 2, यूडीएफ 14 और एलडीएफ 4 सीटों पर जो है वो नजर आ रही है। देखना अहम रहेगा कि इन आंकड़ों के सामने आने के बाद विपक्ष की क्या प्रक्रिया रहती है, क्योंकि विपक्ष ने तो वोटिंग शुरू होने से पहले ही ईवीएम और तमाम चीजों को लेकर देश की मोदी सरकार पर हमला शुरू कर दिया है। पर जनता इस बार ये कह रही है कि जिस तरीके से बीते 10 सालों में काम हुआ है, तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और मौका देना बनता है। और इसी तरीके की राय जो है वो आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं, वो भी इसी सर्वे को लेकर। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।